Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Dear students, 10th क्लास इंग्लिश जो बुक 2 है, आज हम जो है इसमें जो लेक्चर 1 है उसमें हम जो यूनिट 2 है जिसका नाम है चाइनीज़ न्यू ईयर, ठीक है ना, चीनियों का नया साल। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं और इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होगा कि पहले इसको हम पैराग्राफ वाइज जो है हम इसको करेंगे। उसके जो है पैराग्राफ जो 1 है पहले उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो मैं लिखूँगा, फिर उसको ट्रांसलेट करूँगा। इस तरह पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह हमारा ये जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। तो पैराग्राफ नंबर 1 जो है यूनिट 2 का, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये लिखवाने का मतलब ये होता है क्योंकि आपका जो है वो एक क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का, वो 8 नंबर का होता है। तो आपने यानी उर्दू से इंग्लिश आपके जितने लेसन हैं इनमें से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। तो जितनी अच्छी आप उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो उतने ही अच्छे जो मार्क्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो नंबर 1 पे है, पैराग्राफ नंबर 1 में है, जो फर्स्ट लाइन है सेलिब्रेट्स। सेलिब्रेट्स CELEBRATES, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है कि उसके साथ एस लग गया है, ठीक है ना, यानी मनाता है, ठीक है। और बिगिनिंग जो है BGINNING, बिगिनिंग जो है इसका मतलब होता है आगाज़ या शुरुआत। अच्छा, उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू के मुताबिक होता है लूनर, LUNAR, लूनर बोलते हैं यानी चांद के मुतालिक, इसको कमरी बोलते हैं। और उसके बाद है कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर, इसका मतलब होता है तकवीम, यानी सन्ने ईस्वी के मुताबिक जो एक चार्ट सा बनाया जाता है, तकवीम, ठीक है, यानी कमरी तकवीम के मुताबिक ये जो चीनी लोग हैं ये नया साल जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है इज़ कंसीडर्ड, ये पैसे वाइज है इसलिए मैंने इसको ताकि सही स्टूडेंट इसको समझ सके। कंसीडर का मतलब तो होता है समझना, लेकिन इज़ कंसीडर का मतलब है समझा जाता है, समझा जाता है। आगे है जी गैदरिंग्स। गैदरिंग्स जो होती है वो होता है जी इज्तमात। अच्छा, उसके बाद है जी गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े देना। और सिंबॉलिक, इसका मीनिंग होता है अलामती, ठीक है। और डिस्प्ले है नेक्स्ट वर्ड हमारा। डिस्प्ले होता है दिखाना या नुमाइश करना, दिखाना या नुमाइश करना, ठीक है। अभी ये पूरे नहीं हुए, कुछ रहते हैं। फेस्टिव, त्यौहार के मुतालिक, अगर इसको हम त्यौहारी कह लें, ठीक है ना, तो वो सही है। डेकोरेशंस, सजावटें, अच्छा जी,
फोकस्ड यानी मरकज़ कह लें आप, ठीक है। गुड लक, खुशकिस्मती। ओके, नेक्स्ट जो है वो है स्प्रिंग। जो है स्प्रिंग का मतलब होता है बहार। लूनर कैलेंडर ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। डिटरमिन, ये होता है तायन करना या तय करना, तायन करना। ओके, अच्छा, उसके बाद है जी ट्रेडिशनल। ये है जी रवायती, जो चीज़ रवायती हो वो ट्रेडिशनल होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है फेजेस। फेज होता है दौर और फेजेस होता है अदवार, यानी चांद के या सूरज के जो फेजेस होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जो चक्कर होते हैं। शॉर्ट साइकिल, साइकिल का मतलब चक्कर होता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, साइकिल चक्कर। ओके जी। टिपिकली, इसका मतलब है जी आम तौर पर, आम तौर पर। फॉल्स, फॉल्स, FALLS। अच्छा सुनिए, फॉल्स का जो है वो जो मतलब है वो मतलब ये कि वो गिरना की सेंस में लिया जाता है फॉल्स, लेकिन फॉल्स का जो मतलब यहाँ पे है वो है वकूअ पजीर होना, यानी कि वाक़या होना, ठीक है। फॉल्स एक्चुअली, हकीकतन, और ट्रेडिशंस नेक्स्ट वर्ड है, ये है जी रवायात, रवायात, ट्रेडिशंस। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, ASSOCIATED। एसोसिएटेड होता है मंसूब, जो नए साल से मंसूब होती हैं, जिनका ताल्लुक होता है। अच्छा स्टूडेंट, अगर इसकी मैं ट्रांसलेशन करना चाहूँ तो वो कुछ यूँ है। ये वर्ड्स मीनिंग जो है ये आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और ये पैराग्राफ नंबर 1 है, टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 16 है उसके ऊपर, पैराग्राफ नंबर 1 यूनिट 2। तो शुरू करते हैं इसकी जी ट्रांसलेशन। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। चीनियों का जो नया साल होता है वो एक छुट्टी का दिन होता है, उस दिन तातील होती है, छुट्टी होती है। डेट सेलिब्रेट्स, जो मनाता है, मुनक्कद करता है, मुनक्कद करता है, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की शुरुआत को, नए साल के आगाज़ को मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, और ये नया साल जो है ये मनाया जाता है चीनियों के जो कमरी तकवीम है उसके मुताबिक, ठीक है। चीनियों का जो नया साल है वो कमरी तकवीम के हिसाब से एक छुट्टी का दिन होता है, और उस दिन ये नए साल, ठीक है, नए साल का जो जश्न है
उस नए साल के आगाज़ का जो जश्न है उसको ये चीनी लोग मुनक्कद करते हैं या मनाते हैं। ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिली। चीनी जो ख़ानदान हैं, जो ख़ानदान के लोग हैं, उनके लिए ये नए साल का ये जो दिन है, ये तमाम छुट्टियों में से एक अहम जो छुट्टी है वो समझी जाती है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, और इस छुट्टी को वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मनाते हैं विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देकर, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड, और अलामती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और त्यौहार के मुताल्लिक यानी त्यौहारी सजावटें करके, उनकी नुमाइश करके। अच्छा, आगे जो है वो हाइफन है, तो इससे पहले हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस। ये जो छुट्टी है ये बड़े बड़े इज्तिमात की शक्ल में, ख़ानदानी इज्तिमात की शक्ल में, तहाइफ देकर और अलामती खाने खाकर और त्यौहारी सजावटों की नुमाइश करके मनाया जाता है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर, और ये जितनी भी वो सरगर्मियाँ हैं, इनका मरकज़ ये होता है कि इनका मकसद ये होता है, इनका फोकस ये होता है कि आने वाला साल जो है वो खुशकिस्मती लेकर आता है। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और इसके साथ साथ वो जो है वो बहार की जो आमद है उसको भी मनाते हैं। बहार की आमद को भी मनाना इसका मकसद है। इन चाइना, चीन में, द लूनर कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड, जो कमरी तकवीम है, तकवीम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, कैलेंडर तकवीम, कमरी तकवीम। चीन के अंदर जो कमरी तकवीम है, यानी जो ये हम चांद के हिसाब से जो है अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम जब डिटरमिन करते हैं, तयन करते हैं, तो उसको कमरी तकवीम कहते हैं। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड, ये जो कमरी तकवीम है इसका अभी भी इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन, तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रवायती छुट्टियों को। रवायती छुट्टियों का चीन के अंदर तयन करने के लिए अभी भी जो कमरी तकवीम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसे कि चीनियों का नया साल है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूँकि ये जो कमरी तकवीम है ये चाँद के अदवार पे, ठीक है ना, उस पे मुश्तमिल होती है, यानी वो चाँद के मुताबिक तयन करते हैं। चूँकि ये जो कमरी तकवीम है ये चाँद के अदवार पर बेस करती है, मुश्तमिल होती है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, और चाँद का जो चक्कर है वो सूरज के चक्कर से कम है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। इसका नतीजा ये निकलता है क्योंकि चाँद जो है उसका चक्कर कम होता है, तो जो चीनियों का नया साल है वो हर साल, यानी जब भी वो मनाते हैं तो वो किसी एक ख़ास दिन के ऊपर नहीं आता, यानी मखसूस नहीं है, वो बदलता रहता है, मुख्तलिफ दिनों के ऊपर, मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर जो है वो आता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, लिहाजा क्योंकि चाँद का चक्कर जो है वो कम होता है,
जो कमरी तकवीम है उसमें फ़र्क आ जाता है, लिहाजा चीनियों का जो नया साल है वो भी हर साल एक ही दिन पे नहीं होता। बट टिपिकली, लेकिन आम तौर पर फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। लेकिन आम तौर पर ये जो है ये वाक़या होता है, यानी ये चीनियों का जो नया साल है ये वकूअ पज़ीर होता है जनवरी 21 यानी 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान। ठीक है। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और ये जो नए साल के जश्न की तकरीबात हैं ये तकरीबन 1 माह तक जारी रहती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year। झैल में कुछ रवायात हैं, उनका ज़िक्र किया जाता है जो चीनियों के नए साल से मंसूब हैं, जिनको चीनियों के नए साल से मंसूब किया जाता है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है ये पैराग्राफ 1 जो है ये हमने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिख लिए हैं और इसको ट्रांसलेट भी कर लिया है। लिहाजा अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 2। जी, पैराग्राफ नंबर 2 जो है इधर मैं उसको 1 की जगह 2 कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने जो है वो लिखता हूँ। अच्छा जी, पहला जो वर्ड है पैराग्राफ नंबर 2 में वो है पेज 16 यूनिट 2 पैराग्राफ नंबर 2। अच्छा, इसमें जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है जी प्रायर टू। प्रायर टू, प्रायर टू का मतलब होता है से पहले, से पहले। कस्टमरी, रवाज। थॉरली, मुकम्मल तौर पर, थॉरली। आगे जी प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है गुज़श्ता यानी गुजरा हुआ। प्रीवियस ईयर, गुजरा हुआ साल। नेक्स्ट है जी फिनिश्ड, ख़त्म करना। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली होता है इत्तफाकी तौर पर या हादसाती तौर पर, बाय चांस। अच्छा, उसके बाद जो है थ्रोइंग होता है फेंकना। गुड फॉर्चून होता है खुश नसीबी। खुश नसीबी। जी, अब हम थोड़े से रह गए हैं वो हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, वेयरिंग होता है पहनना, ब्लैक काला रंग। एसोसिएशन, एसोसिएशन जो है उसका मतलब होता है निस्बत या ताल्लुक। ओके जी,
अच्छा, इनकरेज्ड, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, इज इनकरेज्ड, इज, ठीक है ना, हौसला अफजाई की जाती है, हौसला अफजाई की जाती है, यानी सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। इज एसोसिएटेड, क्योंकि इसका ताल्लुक होता है, अच्छा, वार्डिंग ऑफ, वार्डिंग ऑफ यानी भगाना, बैड स्पिरिट्स, इसको आप जिन भूत कह लें, ठीक है ना, जिन भूत वगैरह, ओके, या बदरूहें कह लें आप इसको, ठीक है। ले जी, ये मैंने इसके जो हैं वो जो पैराग्राफ नंबर 2 है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी मैंने आपके सामने जो है वो लिख दिए हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ट्रांसलेशन है इसकी, क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स, यानी घरों की सफाई और नए कपड़े पहनना, नए कपड़े ज़ेब तन करना। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के दिन से पहले, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए ये रवाज है, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज़ टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेज, कि वो अपने घर को मुकम्मल तौर पर, अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करें। नए साल की आमद से पहले ख़ानदान के लोगों के लिए ये एक आम रवाज है कि वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करें। डूइंग दिस इज सेड, ऐसा करने के बारे में कहा जाता है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि पिछले साल की जो बदकिस्मती है उसको साफ करें। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और अपने घर को जो आने वाले साल की खुश नसीबी है उसको वसूल करने के लिए तैयार करें। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे, और सारी सफाई सुथराई जो है ये नए साल के पहले दिन से, यानी नए साल के आने के से पहले जो दिन आता है, यानी नए साल से पहले जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। सो देर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, क्योंकि इत्फाकी तौर पर कहीं ऐसा ना हो, किसी भी सूरत में कहीं ऐसा ना हो कि पता ही ना चले और नए साल की जो खुश नसीबी है उसको बाहर फेंक दिया जाए, कोई ऐसा मौका ही ना बने। Wearing black is not allowed due to its association with death, और नए साल के मौके पर काला जो रंग है उसकी इजाज़त, वो पहनने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसको मंसूब किया जाता है, इसको निस्बत दी जाती है मौत के साथ। However, wearing red is encouraged, ताहम जो सुर्ख रंग है उसको पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। एज़ द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, क्योंकि ये जो कलर है सुर्ख रंग जो है इसको निस्बत दी जाती है, इसको मंसूब किया जाता है कि ये बदरूहों को भगाता है। ओके जी, इस तरह आपका जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो भी हो गए हैं और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी हो गई है।